दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मीथ्स जिन्हें हम फैक्ट समझते हैं। लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन ने इन्वेंट नहीं किया था। 1807 से लाइट बल्ब के अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए, जिसमें वॉरेन डेलारू, जोसेफ स्वान जैसे साइंटिस्ट का योगदान था। लेकिन वो लाइट बल्ब ज़्यादा देर तक जलते नहीं थे। एडिसन ने उनके आविष्कार में सुधार किया और 1879 में ज़्यादा देर जलने वाला लाइट बल्ब बनाया। ऐसा कहा जाता है कि हम ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। fMRI स्कैन से पता चला है कि छोटे से छोटे काम करते वक्त भी पूरा ब्रेन एक्टिव होता है और ब्रेन का हर हिस्सा काम कर रहा होता है। क्या बैट्स देख नहीं सकते? ये सही नहीं है। बैट्स रात में शिकार करने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो देख नहीं सकते। उनकी विजन बहुत अच्छी होती है और वो दिन और रात में भी अच्छे से देख सकते हैं। 65 मिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया और सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि उस घटना के बाद भी कुछ डायनासोर्स बच गए थे और वो थे बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स 150 मिलियन ईयर्स पहले छोटे मांसाहारी डायनासोर्स जैसे कि थेरोपॉड से इवॉल्व हुए थे और वो डायनासोर्स के वक्त मौजूद थे। जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तब छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स यानी बर्ड्स बच गए थे। 1861 में 150 मिलियन ईयर्स पहले का आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला था और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहला बर्ड था। उसे डायनासोर्स जैसे दांत थे और लंबी पूंछ भी थी। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में मैथमेटिक्स में फेल हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कभी भी मैथ्स में फेल नहीं हुए। ये उनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की मार्कशीट है। यहाँ पर 6 मतलब हाईएस्ट मार्क्स है और 1 मतलब लोएस्ट मार्क्स, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स और मैथ्स रिलेटेड विषय जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा और फिजिक्स में उन्हें हाईएस्ट मार्क्स हैं। हमारे आँखों के इनर कॉर्नर में जो ये पार्ट है, इसे प्लीका सेमी ल्यूनारिस कहते हैं। जैसे आँखों के ऊपर और नीचे की पलकें होती हैं, वैसे ही बहुत सालों पहले ये तीसरी पलक हुआ करती थी। ह्यूमंस इवॉल्व होने के शुरुआती सालों में वो हिस्सा काम करता था, जिसे निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसी पलकें बर्ड्स और कुछ जानवरों में आज भी होती है, जिससे धूल और पानी से आँखों का बचाव होता है। लेकिन बहुत सालों के एवोल्यूशन प्रोसेस के बाद ह्यूमंस में वो पार्ट काम करना बंद हो गया, जिसे वेस्टिजियल पार्ट कहते हैं। जैसे हमारी टेल आज नहीं है, लेकिन टेल बोन आज भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के फेरोज ने पिरामिड गुलामों पर ज़बरदस्ती करके बनवाए थे, लेकिन 1990s में पिरामिड के आसपास कुछ कब्र मिले जो पिरामिड पे काम करने वाले वर्कर्स के थे, जिन्हें बहुत मान सम्मान से दफनाया गया था, और वो कब्र राजा के पिरामिड के बाजू में ही किए गए थे। जो ये बताता है कि पिरामिड्स बनाने वाले वर्कर्स मजदूर थे, गुलाम नहीं थे, और उन्हें उस काम के पैसे भी दिए गए थे। आकाश में हमें टूटते तारे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो तारे नहीं होते, वो मीटेरॉइड्स होते हैं। और जब मीटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में तेज़ी से प्रवेश करते हैं तब वो जलने लगते हैं, और हम जब उन्हें आकाश में देखते हैं तब उन्हें टूटता तारा कहते हैं। हमारा सन एक तारा है, क्या वो टूट के कभी गिर सकता है? ऐसा कहा जाता है कि शेविंग करने से बाल थिक हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब शेविंग करते हैं तब बालों के ऊपर का पतला पार्ट काट देते हैं और नीचे का थिक पार्ट बच जाता है, जिससे हमें लगता है कि शेविंग करने से बाल मोटे हो गए हैं। सभी प्लैनेट्स किसी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते, मतलब किसी स्टार के अराउंड चक्कर नहीं लगाते। रोग प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो यूनिवर्स में अकेले घूम रहे होते हैं और किसी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों रोग प्लैनेट्स होने का अनुमान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।